बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपके लिए ले आया हूँ एक पाइथन का नया प्रोग्राम जो कि आपको बड़ा ही पसंद आएगा, दिलचस्प लगेगा और मज़ेदार लगेगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीसीएल स्टूडियो कोड की तरफ। यहाँ पर हमारा वीसीएल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। दोस्तों आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो एक बड़ा ही अहम प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम में हम एक नंबर एंटर करेंगे और प्रोग्राम आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले एक नंबर एंटर कर लेते हैं, इंट और फिर इनपुट और इसके बाद एक छोटी ब्रैकेट और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास, इसके अंदर एंटर ए नंबर एंटर ए नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एक नंबर एंटर हो चुका है और इसके बाद लगाएंगे आई इज इक्वल टू। आई की वैल्यू जो है वो 2 रख दी हमने, 2 रख दी। इसके बाद कर्सर को अगली लाइन में ले जाएंगे और काउंट करेंगे 0 से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काउंट इज इक्वल 0, काउंट इज इक्वल 0 से हम लोग काउंट करेंगे। इसके बाद हम लोग लगाएंगे व्हाइल लूप। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ व्हाइल लिखने के बाद इसके आगे एक टैब दे देंगे और लगाएंगे कंडीशन। यहाँ पर हमारी व्हाइल कंडीशन लग चुकी है। इसके बाद कर्सर को अगली लाइन में ले जाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे हम लोग इफ कंडीशन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ लिखने के बाद एक टैब दे दूंगा। टैब देने के बाद मैं इसके आगे लगा दूंगा इफ कंडीशन। यहाँ पर हमारी इफ कंडीशन भी लग चुकी है। इसके बाद कर्सर को अगली लाइन में ले जाएंगे और काउंट में एक एक करके प्लस करते जाएंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काउंट इज इक्वल +1। यहाँ पर ये काउंट में एक एक करके प्लस करता जाएगा। इसके बाद हम लोग आई में भी एक एक करके प्लस करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई इज इक्वल +1। यहाँ पर हमने आई में भी एक एक करके प्लस कर दिया। इसके बाद लगाएंगे फिर से इफ कंडीशन। कर्सर को अगली लाइन में ले जाएंगे और फिर लगाएंगे इफ कंडीशन। इफ लगाने के बाद मैं इसके आगे कंडीशन लगा देता हूँ टैब देने के बाद। तो यहाँ पर हमने इफ कंडीशन भी लगा ली। इसके बाद मैं कर लेता हूँ एंटर और एंटर करने के बाद इसके आगे कराएंगे प्रिंटिंग। तो प्रिंट कराने के लिए मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ प्रिंट लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग लिख लेंगे एन, क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम यहाँ पर एन रखा है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी एन ही लिखेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ एन, फिर आगे कामा लगाने के बाद यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे डबल इन्वर्टेड कामास और इसके अंदर लिख देंगे इज ए प्राइम नंबर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इज ए प्राइम नंबर इज ए प्राइम नंबर। तो यहाँ पर मैंने प्रिंटिंग भी करवा दी। इसके बाद लगा लेंगे एल्स। यहाँ पर मैं एल्स लिख देता हूँ। एल्स लगाने के बाद कामास लगाने के बाद एंटर कर लेंगे और फिर से प्रिंटिंग। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रिंट लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट्स लगा लेंगे। छोटी ब्रैकेट्स लगाने के बाद फिर से इसके अंदर लिख लेंगे एन, क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम एन लिखा है। तो यहाँ पर एन और कामा लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर लिख लेंगे इज ए नॉट प्राइम नंबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इज ए नॉट प्राइम नंबर तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एन कामा और फिर डबल इन्वर्टेड कामास इज ए नॉट प्राइम नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है। यहाँ वेरिएबल के नाम से लेकर एंड तक हमारा प्रोग्राम बन चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला हमारा प्रोग्राम काफी बड़ा ही बन गया है। तो इसको अभी मैं कर लेता हूँ कंट्रोल आर से रन करते ही एंटर ए नंबर, एक नंबर दे देते हैं। इसको दे देते हैं हम लोग प्राइम नंबर 7 दे देते हैं। 7 दे के इसको एंटर करते ही इसने प्रिंट कर दिया 7 इज ए प्राइम नंबर। अभी हम लोग इसको 12 दे देते हैं। कंट्रोल आर से फिर से इसको रन कर लेंगे और इसको 12 दे देंगे। 12 देते ही इसने प्रिंट कर दिया 12 इज नॉट ए प्राइम नंबर। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है और आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा।
मैं आपके लिए ऐसे ही प्रोग्राम्स लेकर आता रहता हूँ। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर प्रोग्राम कहीं से समझ ना आया हो, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है और काफ़ी कंडीशंस भी लगी हैं, कहीं से समझ ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।